हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम उत्तराखंड की स्थापना, उसके प्रतीक चिन्हों के बारे में कुछ सामान्य से प्रश्न देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के हमने 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन किया था। और गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और 9 नवंबर 2000 को यह भारत का 27वां राज्य बन गया था। और हिमालयी राज्यों की बात करें तो यह भारत का 11वां हिमालयी राज्य है। इसका पहले नाम उत्तरांचल था और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का राज्य चिन्ह किस प्रकार दर्शाया गया है। तो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह जैसा कि चित्र में दिख रहा है, एक गोलाकार मुद्रा है। इसमें 3 पर्वत चोटियां हैं और नीचे पे गंगा की 4 लहरें दिखाई गई हैं। और मध्य में तीसरी बीच वाली चोटी के मध्य में अशोक की लाट का चिन्ह है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प जो कि ब्रह्म कमल है, यह 4800 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और यह मध्य हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल किस कुल से संबंधित है। तो उत्तराखंड राज्य का पुष्प ब्रह्म कमल एस्टेरेसी कुल से संबंधित है। किस कुल से संबंधित है? एस्टेरेसी कुल से। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अव्वेलेटा। सोसूरिया अव्वेलेटा। और उत्तराखंड में इसकी कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है। ब्रह्म कमल, फेन कमल तथा कस्तूरा कमल के पुष्प किस रंग के होते हैं। तो फेन कमल और कस्तूरा कमल के पुष्प बैगनी रंग के होते हैं और यह फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर क्षेत्रों में पाया जाता है और इसे कौल पद्म भी कहा जाता है। फूलों की घाटी में पाया जाता है, केदारनाथ में पाया जाता है और पिंडारी ग्लेशियर में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प महाभारत के किस पर्व में कहा गया है। तो ब्रह्म कमल का एक और नाम है सौगंधिक पुष्प। इसे महाभारत के वन पर्व में सौगंधिक पुष्प कहा गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। तो ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि ब्रह्म कमल में जो फूल हैं किस महीने में खिलते हैं। तो ब्रह्म कमल में फूल जुलाई से सितंबर, इन 3 महीनों के अंतराल में खिलते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल को हिमालय के मयूर नाम से भी जाना जाता है, हिमालय के मयूर। और यह पक्षी 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाए जाते हैं। यह पक्षी पाए जाते हैं 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक। और मोनाल जो है एक मादा पक्षी है। जो राज्य पक्षी है मोनाल, यह एक मादा पक्षी है। इसके अतिरिक्त एक अतिरिक्त बात यह है कि हिमाचल प्रदेश का तथा नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है। हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी मोनाल है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। क्या नाम है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। और इसे स्थानीय भाषा में मन्याल या मुनाल भी कहा जाता है। मन्याल या मुनाल भी कहा जाता है राज्य पक्षी मोनाल को। अगला प्रश्न है। मोनाल की पूंछ का रंग कैसा होता है। तो मोनाल की पूंछ का रंग होता है हरा और नर मोनाल के सर पर रंगीन कलगी होती है और यह अपना घोंसला नहीं बनाते। इसके अतिरिक्त बात करें तो वनस्पति, कीड़े मकोड़े और आलू इसके प्रिय भोजन होते हैं। अगला प्रश्न है। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां हमें मिलती हैं। तो उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग की कुल 4 प्रजातियां उत्तराखंड में मिलती हैं और यह उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपद के 2 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में पाए जाते हैं। अर्थात जो कस्तूरी मृग हैं ये 2 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगॉस्टर। क्या नाम है? मास्कस काइसोगॉस्टर। और इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग भूरा होता है और इसमें जो काले पीले रंग के धब्बे होते हैं, काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं कस्तूरी मृग में, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं। इसकी पूंछ होती है छोटी। इसके अतिरिक्त आगे बात करते हैं। कस्तूरी मृग का वजन कितना होता है।
तो अगला प्रश्न है कि कस्तूरी मृग का वजन कितना होता है। तो कस्तूरी मृग का साधारणतया वजन 10 से 20 किलोग्राम के मध्य होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 इंच होती है, 20 इंच, और इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष की होती है। कस्तूरी मृग का सींग नहीं होते हैं और इसके 2 बड़े बड़े दांत जैसे हाथी के होते हैं, इंसीजर्स बाहर की ओर निकले होते हैं। कस्तूरी केवल नर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कहाँ की गई है। तो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना चमोली के अंतर्गत जो केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य आता है, इसके अंतर्गत की गई है। यह करीब 950 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है और इसे 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, कस्तूरी मृग विहार। अगला प्रश्न है कि महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई। तो महरोड़ी में जो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि अस्कोट अभयारण्य की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो अस्कोट अभयारण्य है जो, उसकी स्थापना की गई थी पिथौरागढ़ में 1986 में। पिथौरागढ़ में 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। 19वां प्रश्न है कि कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी चमोली जिले के कांचुला खर्क में, और इसे की गई थी 1982 में, 1982 में की गई थी चमोली जिले के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना। अगला प्रश्न है कि बुरांस के फूलों का रंग चटक लाल कितनी ऊंचाई तक होता है। तो बुरांस के फूलों का रंग चटक लाल 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक होता है और 11000 फुट की ऊंचाई तक आते आते इनका रंग सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो सफ़ेद रंग का कब होता है, 11000 फुट की ऊंचाई तक, और इनका रंग चटक लाल होता है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक। आगे देखते हैं, बुरांस का फूल किस समय खिलता है। तो बुरांस का फूल खिलता है मकर संक्रांति के बाद और वैशाखी तक। तो बुरांस का फूल खिलता है मकर संक्रांति के बाद और वैशाखी तक। अगला प्रश्न है कि बुरांस के वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है। बुरांस के वृक्षों की ऊंचाई होती है 20 से 25 फीट के मध्य। अगला प्रश्न है कि किस वन्य अधिनियम के तहत बुरांस के वृक्ष को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। तो वन्य अधिनियम 1974 के तहत, वन अधिनियम 1974 के तहत बुरांस के वृक्ष को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 153 के तहत, और राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अंतिम प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो यह अनुच्छेद है 164। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।